नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी देवी लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन देवी दरिद्रा की पौराणिक कथा। सनातन धर्म में धन संपदा और खुशहाली की देवी माँ लक्ष्मी को भला कौन नहीं जानता। देवी लक्ष्मी की एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम देवी दरिद्र यानी देवी अलक्ष्मी है। देवी दरिद्रा गरीबी, दुख और दुर्भाग्य की देवी मानी जाती हैं। देवी लक्ष्मी को सभी अपने घर बुलाना चाहते हैं। उसके विपरीत देवी दरिद्रता को कोई अपने घर में नहीं बुलाना चाहता। देवी लक्ष्मी बड़ी ही चंचल मानी जाती हैं, इसलिए उनको एक जगह पर बिठाए रखना कठिन कार्य है। हम सब भी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी धन, वैभव, सुख, संपत्ति, यश और कीर्ति की देवी है। वहीं दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन देवी दरिद्रा को गरीबी, दुख और दुर्भाग्य की देवी माना जाता है। पुराणों में किए गए वर्णन से पता चलता है कि देवी दरिद्रा के बाल बिखरे हुए हैं, उनकी आंखें हमेशा लाल रहती हैं और वे हमेशा काले वस्त्र धारण किए रहती हैं। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी से पहले देवी दरिद्रा उत्पन्न हुई थी, इसलिए देवी दरिद्रा को देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी और देवी दरिद्रा दोनों बहनों के पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं था, इसलिए माँ लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन देवी दरिद्रा श्री विष्णु जी के पास गई और उनसे बोली, हे जगत के पालनहार, कृपा हमें रहने का स्थान दीजिए। हमारे पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं है। पीपल को विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उसके घर में ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। अतः श्री विष्णु जी ने कहा, देवी चिंता न करें, आप दोनों पीपल के वृक्ष पर वास करो। दोनों बहनों ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। वे दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में रहने लगी। एक बार भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से विवाह करने की इच्छा रखी। उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी लक्ष्मी, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। देवी लक्ष्मी बोली, प्रभु आप मुझे पति के रूप में मिले, ये तो मेरा परम सौभाग्य है, परंतु मेरी बड़ी बहन के कुंवारे होते हुए छोटी बहन का विवाह कैसे हो सकता है? उनके विवाह के उपरांत ही मैं आपके साथ विवाह कर सकती हूँ, प्रवेश नहीं कर सकती। फिर विष्णु भगवान ने पूछा, तो बताओ दरिद्रा, तुम कैसा वर पाना चाहती हो? दरिद्रा बोली, जो कभी पूजा पाठ ना करे वह मुझे ऐसे स्थान पर रखे जहाँ कोई पूजा पाठ ना करता हो। भगवान विष्णु ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। इसके पक्ष में उन्होंने दरिद्रा का विवाह उत्कल नाम के ऋषि से करवाया। जब ऋषि देवी दरिद्रा को लेकर अपने आश्रम में गए तो देवी दरिद्रा ने आश्रम में प्रवेश करने से मना कर दिया और बोली, स्वामी, मैं आपकी इस कुटिया में प्रवेश नहीं कर सकती। उत्कल ऋषि ने पूछा, पर क्यों दरिद्रा, तुम्हें मेरे आश्रम में कैसी परेशानी है? अभी तो तुमने मेरा आश्रम ठीक से देखा तक नहीं है। देवी दरिद्रा बोली, मैं सिर्फ उन्हीं घरों में जाती हूँ जो घर गंदे रहते हैं, जहाँ के लोग हर समय लड़ाई झगड़ा करते रहते हों, जहाँ के लोग गंदे कपड़े पहने और जहाँ के रहने वाले लोग अधर्म या गलत काम करते हों, जिन घरों में हमेशा साफ सफाई रहती हो। मुझे वो घर बिल्कुल पसंद नहीं है।
इस आश्रम को देखकर तो लगता है कि यहाँ के लोग सुबह जल्दी उठते हैं, रोज भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, साफ स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। ऐसे स्थान पर मैं प्रवेश नहीं कर पाती। ऐसे घरों में मेरी छोटी बहन देवी लक्ष्मी का अधिकार होता है। अब दरिद्रा की शर्तें अनुश्रवण करके उन दोनों को ऐसे स्थान पर वास करना था जहाँ कोई भी धर्म का कार्य ना होता हो। ऋषि उसके लिए उनका मन भावन स्थान ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसा स्थान ना मिला। दरिद्रा उनका इंतजार कर रही थी और उनके इंतजार में विलाप करने लगी। जब विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी से दोबारा विवाह का प्रस्ताव रखा तो देवी लक्ष्मी जी बोली, प्रभु, जब तक मेरी बहन की गृहस्थी नहीं बसती तब तक मैं आपसे विवाह नहीं करूंगी। विष्णु जी ने कहा, ठीक है देवी लक्ष्मी, धरती पर तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कोई धर्म का कार्य ना होता हो, इसलिए मैं अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्र वह उसके पति को दे दूंगा। उसी दिन से हर रविवार पीपल के नीचे देवताओं का वास न होकर दरिद्रा का वास होता है। अतः इस दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी जाती है। पीपल को भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त है कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उस पर लक्ष्मी की अपार कृपा रहेगी और उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। इसी लोक विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को काटने से आज भी डरते हैं, लेकिन यह भी बताया गया है कि यदि पीपल के वृक्ष को काटना बहुत जरूरी है तो उससे रविवार को ही काटा जा सकता है। माँ लक्ष्मी को जहाँ मिष्ठान और मीठी वस्तुएं देवी लक्ष्मी को प्रसन्न है, वहीं देवी दरिद्रा को खट्टी और तीखी चीजें प्रिय होती हैं। कहा जाता है कि इसलिए ही घर और दुकान के बाहर नींबू मिर्च लटकाया जाता है, क्योंकि इससे देवी दरिद्रा तृप्त होकर घर के बाहर ही ऐसे ही लौट जाती हैं, वो घर के अंदर प्रविष्ट नहीं होती। एक समय की बात है, मोहनपुर नामक एक गांव में सदानंद नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वो स्वभाव से बहुत धर्म कर्म और पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण था। ब्राह्मण नियम से रोजाना सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाया करता था। उसी पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने एक लड़की का रूप धारण किया और पीपल में से निकलकर उसे ब्राह्मण के पास आई और कहा। ब्राह्मण ने कहा, तुम कौन हो बेटी? तुमने मुझे पिता कहा है। उस बच्ची ने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपको रोजाना यहाँ पीपल पर जल चढ़ाते हुए पूजा करते देखती हूँ, इसलिए मैंने आपको अपना पिता कहा है। अगर मैं इसे अपने घर ले गया तो खिलाऊंगा क्या? हम तो रूखा सूखा खा लेते हैं, ये बच्ची रूखा सूखा कैसे खाएगी? ब्राह्मण ने अपने मन में सोचा और कुछ नहीं बोला। अब ब्राह्मण जब भी पीपल पर जल चढ़ाने जाता तो हर रोज ऐसा ही होने लगा। इसी चिंता में ब्राह्मण बहुत कमजोर हो गया। इससे उसका मन अशांत रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी उससे बोली, सुनो जी, क्या बात है? आप कुछ दिनों से अशांत और दुखी दिखाई दे रहे हो। मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी आप इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो? इसका क्या कारण है? आपको कौन सी चिंता सता रही है? कृपया करके मुझे कहिए, शायद मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला, यशोदा, कुछ दिनों से जब भी मैं पीपल पर जल चढ़ाने जाता हूँ, उस पीपल में से एक लड़की निकल कर आती है और मुझे बड़े प्रेम से पिताजी कहकर बुलाया करती है
और रोजाना मेरे साथ आने की बात कह देती है। अब तुम ही बताओ, हम उस कन्या को क्या खिलाएंगे और उसकी क्या सेवा करेंगे? इसने क्या कहा है और इसमें चिंता की क्या बात है? जहाँ हमारे 6 लड़कियां हैं वहाँ एक और सही। उसने आपको पिता कहा है, वो हमारे यहाँ आएगी तो अपना भाग्य साथ लेकर आएगी, इसलिए उसे कल अपने साथ ले आना। अगले दिन जब कन्या के रूप में माँ लक्ष्मी ने ब्राह्मण को घर साथ चलने के लिए कहा तो वह लड़की को अपने साथ घर ले आया। जिस दिन से ब्राह्मण उस लड़की को घर लाया था उसी दिन से उसके दिन बदलने लगे। उसने अपनी पत्नी से कहा, यशोदा, तुम्हें पता है क्या, रिक्शा के लिए जहाँ रोज मुझे 1 या 2 कटोरी आटा मिलता था, आज मुझे बोरी भर कर चावल मिले हैं। यशोदा, मुझे लगता है कि कमला हमारे लिए देवी लक्ष्मी का रूप बनकर आई है। वैसे हमारी सब बेटियां बाहर खेल रही हैं, पर कमला बिटिया कहाँ है? यशोदा ने कहा, वह जबरदस्ती खुद खाना बनाने चली गई है। मैंने तो उसे कहा, तू अभी बहुत छोटी है, तेरा हाथ जल जाएगा, पर वो मानी ही नहीं। हम सबके लिए भोजन बना रही है, फिर तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो। फिर ब्राह्मण ने जल्दी हाथ मुंह धो लिए और अपनी पत्नी से कहा, अब तो मैं अपनी बिटिया के हाथ का गरम गरम खाना खाऊंगा। कन्या ने गूंथने के लिए आटा निकाला तो आटे की परात अपने आप भर गई। वो कन्या जिसको भी हाथ लगाती वो चीज दुगनी हो जाती। कन्या रूपी देवी लक्ष्मी ने कई प्रकार के भोजन बना दिए। सभी ने उस दिन भर पेट भोजन किया। तुमने तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है बेटा, ब्राह्मण ने कहा। फिर कमला बोली, तो पिताजी आप थोड़ी सी दाल और ले लो। फिर थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी का भाई उससे मिलने गया। वह अपने भाई से बोली, ज्ञान भैया आप अचानक? उसके भाई ने कहा, हाँ, गांव में थोड़ा जरूरी काम था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। तुम बैठो ना, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को तो दे दो। ब्राह्मणी का भाई उससे कहता है। ब्राह्मणी ने सोचा, सब तो भोजन कर चुके हैं, अब मैं ज्ञान भैया को क्या खिलाऊंगी। तब कमला आती है और माँ से पूछती है, माँ क्या हुआ, आप क्यों परेशान हो? ब्राह्मणी कहती है, बेटा तेरे मामा आ गए हैं, रसोई में कुछ भी खाने को नहीं है, अब मैं अपने भैया को क्या दूं? उन्होंने खुद से भोजन की इच्छा जताई है। कमला बोली, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। वह रसोई में गई और अपने मामा के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। उसकी मामा ने खुशी खुशी भोजन किया। शाम हुई तो कमला ब्राह्मणी से बोली, माँ अब दिया जलाकर आज यही कोठरी में रख दो, आज मैं यही सोऊंगी। पर यशोदा कहती है, पर बेटी कमला, अभी तो तू बहुत छोटी है, यहाँ अकेले कैसे सो पाएगी? तो डर गई तो वह अपनी माँ से कहती है, माँ आप चिंता मत करो, मैं नहीं डरूंगी। अपनी माँ को यूं समझाकर कमला बनी लक्ष्मी माँ कोठरी में ही सो गई। आधी रात को कन्या के रूप में माँ लक्ष्मी कोठरी में चारों ओर देखने लगी और देखते ही देखते कोठरी में धन दौलत और अनाज के भंडार भर गए। माँ लक्ष्मी अपने देवी रूप में आ गई और वहां से जाने लगी। तभी ब्राह्मण ने उससे आवाज लगाई, हे देवी माँ, आप मेरे घर एक कन्या के रूप में बेटी बनकर आई और मैं आपको पहचान भी नहीं सका। हे लक्ष्मी माँ, हम पर कृपा करो, हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर देना। देवी लक्ष्मी उन्हें कहती है, तुम दोनों ने तो मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दिन रात पूजा पाठ में ध्यान लगाते हो, मेरी पूजा करते हो, तुम सबका भला करते हो, तुम्हारा स्वभाव बहुत ही दयालु है। ये देखकर मुझे अपार प्रसन्नता हुई। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी जीवन में धर्म
हमेशा करते रहना। तुम्हारे जीवन में धन दौलत वैभव और शांति में वृद्धि होगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई और उसी दिन से ब्राह्मण के घर में सभी प्रकार के सुखों का वास हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।